मुझे नहीं लगता कि टेस्ला इंडिया में सक्सेसफुल हो पाएगी क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ही नहीं चाहती। यूएस में जो टेस्ला मॉडल वाई 30 लाख रुपए का है वो इंडिया में डबल प्राइस पर लॉन्च हुआ है, 60 लाख रुपए। अगर टेस्ला अपने यूएस वाले प्राइस पर लॉन्च होती तो इसका कंपटीशन होता टाटा और महिंद्रा, लेकिन अब इसका कंपटीशन है ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू से। और ये टेस्ला की सबसे अफोर्डेबल कार थी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इतना टैक्स लगाकर ये हमारे लिए एक लग्जरी कार बना दी। इसलिए हमारी जनता सरकार को गालियां देने में लगी है कि आप विदेशी कंपनी पर इतना टैक्स क्यों लगा रहे हो। अब इसमें से आधे लोग तो वो हैं जिनकी अभी भी फोन की किस्तें कटना बाकी हैं, लेकिन 4 लोगों ने ट्विटर पर बोल दिया तो हम भी आंखों पर पट्टी बांधकर चल दिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखकर पूरी बात समझ लो, फिर सरकार को जितना चाहे उतना कोसना। लेकिन एक बात पहले ही मैं बता देता हूं कि हमारे टैक्सेशन सिस्टम पर मैं भी 100% एग्री नहीं करता, बिकॉज लाइफ इज नॉट ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स अ मिलियन शेड्स ऑफ ग्रे, और हमें वही पता लगाना है। चलो पहले टेस्ला मॉडल वाई का प्राइस ब्रेकडाउन देख लेते हैं। इंडिया में जो बेस मॉडल लॉन्च हुआ है वो 30 लाख रुपए का है और इस पर इंपोर्ट ड्यूटी है 21 लाख, जीएसटी प्लस सेस 5 लाख, रजिस्ट्रेशन एंड रोड टैक्स 4 लाख, लॉजिस्टिक्स और इंश्योरेंस की अगर बात करें तो है 2 लाख। तो टोटल मिला के अप्रॉक्स ये कार हमें 60 लाख रुपए की पड़ती है। मतलब अगर आप एक टेस्ला अपने लिए खरीद रहे हो तो एक सरकार के लिए। लेकिन सच तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने इलॉन मस्क को खुद कहा था कि हम आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज 70% से 15% कर देंगे। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 15%। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको अपनी गीगा फैक्ट्री इंडिया में लगानी होगी। BYD जो एक चाइनीज कंपनी है, आज टेस्ला को पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 1 ईवी सेलर बन चुकी है और वो तो इंडिया में लॉन्च भी हो गई। लेकिन इलॉन मस्क ने सालों बर्बाद कर दिए क्योंकि उनका तो ये कहना था कि हम उस कंट्री में अपनी फैक्ट्री कभी नहीं लगाएंगे जहां हमें पहले अपनी कार्स सेल करने नहीं दिया जाएगा, कम ड्यूटीज पर। अब इलॉन का भी ये वैलिड रीजन है क्योंकि इंडिया की बाहर इमेज ही कुछ ऐसी है। पहले ही यूएस के 3 ब्रांड्स आकर यहां मुंह खा चुके हैं। पहला फोर्ड जिसने 2021 में लॉसेस की वजह से अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चलते बने, दूसरी जीएम, लेकिन तीसरी जीप जैसे तैसे इंडिया में सर्वाइव कर रही है, और चौथी आई है टेस्ला। अब देखो, इन्हें ये तो पता है कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने से पहले इलॉन मस्क इंडिया का टेस्ट जानना चाहते हैं अपनी इंपोर्टेड कार्स सेल करके। अगर आपको नहीं पता तो टेस्ला ने 2016 में ही अपने मॉडल 3 के प्री ऑर्डर्स लेना शुरू किए थे और कहा था मैंने 2017 तक डिलीवर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज 10 साल हो चुके हैं। इलॉन मस्क को लगा होगा कि टैक्सेस कम करने के लिए मोदी जी अब मान जाएंगे, लेकिन नहीं माने। आपको ये समझना होगा कि टेस्ला सिर्फ एक कंपनी नहीं है, वो एक रेवोल्यूशन है। यही वो कंपनी है जिसने पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कार्स को सक्सेसफुल बनाया। वरना हमारे लिए तो ईवी सिर्फ एक मजाक थी। वी यूज्ड टू थिंक कि ये स्लो होती हैं और इनमें फ्यूल कार जैसी पावर लेके आना इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन जब 2012 में टेस्ला मॉडल एस लॉन्च हुआ तो इसने तो लोगों के दिमाग के धागे खोल दिए। फुल साइज लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान, 400 किलोमीटर की रेंज और 0 to 100 किलोमीटर सिर्फ 3 सेकंड में। इट वॉज अ मैसिव हिट। फिर 2017 में टेस्ला ने अपनी मोस्ट अफोर्डेबल कार निकाली, मॉडल 3, अंडर $40,000, जिसने टेस्ला को अमेरिका की हाईएस्ट ईवी सेलिंग ब्रांड बना दिया और सालों तक ये कार दुनिया की बेस्ट सेलिंग ईवी रही। टेस्ला ने यूएस के 100 साल पुराने लेगेसी ऑटोमेकर्स को मजबूर कर दिया कि वो भी ईवीज पर हेविली इन्वेस्ट करें, वरना वो इस रेस में काफी पीछे रह जाएंगे। अब टेस्ला की ऐसी धुआंधार सक्सेस को देखकर एप्पल और सोनी जैसे ब्रांड को फोमो होने लगा और वो भी इस ईवी रेस में घुस गए। अब एप्पल तो हार मानकर भाग लिया क्योंकि अब उनसे इनोवेशन तो होता नहीं है, लेकिन सोनी अभी भी होंडा के साथ मिलकर काम कर रहा है। आज की तारीख में टेस्ला के पास यूएस ईवी मार्केट का 44% मार्केट शेयर है। तो सोचो, अगर टेस्ला कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ और अपने वर्ल्ड क्लास टेक के साथ इंडिया में अगर आ गई तो टाटा और महिंद्रा जैसे ब्रांड्स का क्या होगा। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि टेस्ला जो अपनी कार्स अभी इंडिया में ला रही है वो मैन्युफैक्चर हो रही हैं चाइना में। इसलिए जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर हवा बना रखी है ना कि हमारी गवर्नमेंट तो टेस्ला पर इतना टैक्स लगा रही है, उसमें बहना छोड़ दो। क्योंकि अगर फॉरेन कार ब्रांड्स पर ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है तो उनकी इनकम को ही यहाँ कम किया जा रहा है, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो अपनी फैक्ट्री भी यहाँ लगाएं, वरना टेस्ला की सारी कमाई तो यूएस और चाइना ले जाएंगे। हमें क्या मिलेगा भाई? और वैसे भी इस टैक्स की कमाई से सर्विसेज वापस हमें ही तो मिलेंगी। हाँ, मतलब जो करप्शन का बचा कुचा पैसा होगा। अब ऐसे भयंकर कंपटीशन में टेस्ला को अगर इंडिया में सक्सेसफुल होना है तो उसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला है प्राइस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेस्ला इंडिया में 2 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च हुई है। पहला वेरिएंट उसका 500 किलोमीटर की रेंज का है जो कि 60 लाख रुपए का है, और दूसरी तरफ BYD जो इंडिया में चल रही है उसके 3 वेरिएंट्स हैं। उसका पहला वेरिएंट 41 लाख से शुरू होता है जिसकी रेंज भी 500 किलोमीटर है। अब देखो, इंडियन ईवी मार्केट में टेस्ला का सबसे बड़ा कंपटीशन है टाटा। 2024 में ईवी सेगमेंट का इनके पास 70% मार्केट शेयर था और 2025 में 53%। भाई साहब राज करते हैं ये ईवी मार्केट पर इंडिया की।
लेकिन जो ये ड्रॉप आया है उसकी वजह है MG मोटर्स। बहुत तगड़ा कंपटीशन दिया है इसने टाटा को। 28% का मार्केट शेयर था लास्ट ईयर इनका। और दूसरी तरफ महिंद्रा की अगर बात करें वो तो अभी भी 7 से 8% पर है। फिलहाल ये एक अलग ही केस स्टडी है, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाउ बोथ टाटा और महिंद्रा की ईवीज भी 500 से 600 किलोमीटर की हैं और ये सिर्फ 30 लाख रुपए में मिल जाती हैं। अब एक बात तो क्लियर है कि टेस्ला के पास प्राइस एडवांटेज तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या टेस्ला के पास फीचर्स एडवांटेज है? एलोन हमेशा से ही इन दो फीचर्स को मार्केट करते आए हैं। पहला तो ऑटोनोमस ड्राइविंग, जो इनकी यूएसपी भी है, लेकिन इंडिया में ड्राइवरलेस कार फीचर अप्रूव्ड नहीं है और अगर होता भी तो इसके 6 लाख अलग से देने पड़ते। सेकंड फीचर है टेस्ला का सुपर चार्जिंग नेटवर्क, जो कि बाकी चार्जर से काफी ज्यादा फास्ट है, सिर्फ आधे घंटे में 80% की चार्जिंग। अब यूएस में तो इनके 30,000 चार्जर्स हैं, चाइना में 2,000 और यूरोप में 1,000, लेकिन इंडिया में 0। और वैसे भी इंडिया में बंदा एक ईवी लेने के बाद इसी खौफ में गाड़ी चलाता रहता है कि अब मैं इसे चार्ज कहां करूंगा। अब देखो, हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक इंडियन रोड्स पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शेयर प्राइवेट कार्स में 30%, कमर्शियल व्हीकल्स में 70%, बसेस 40% और 2-3 व्हीलर्स में 80% करना। इन शॉर्ट औकात से बाहर वाला गोल है, बिकॉज अभी तो प्राइवेट व्हीकल्स की सेल्स में ईवीज का शेयर सिर्फ 2% है और ऐसे ही चलता रहा तो अगले 5 सालों में ये गोल पूरा होने से रहा। और ये बात हमारी गवर्नमेंट को भी समझ आ गई थी कि हमें ग्लोबल ईवी प्लेयर्स की हेल्प चाहिए होगी। इसलिए 2024 में गवर्नमेंट ने लॉन्च की एक नई ईवी पॉलिसी, स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया, जिसके अंतर्गत अगर कोई कंपनी कम से कम $500 मिलियन या फिर 4,150 करोड़ इन्वेस्ट करती है अगले 3 सालों में, और लोकल वैल्यू एडिशन LVA, जिसका मतलब होता है कि कार्स के कंपोनेंट्स या पार्ट्स का प्रोडक्शन भी लोकली इंडिया में ही वो कंपनी करे या फिर डोमेस्टिक प्लेयर से उनकी सोर्सिंग करवाए, ना कि बाहर से इंपोर्ट करे। और LVA के टारगेट को सेट किया गया अगले 3 सालों में 25% और 5 सालों में 50%। तब जाकर टेस्ला जैसी कंपनीज 8,000 ईवीज एनुअली इंडिया में सेल कर पाएंगी 15% इंपोर्ट ड्यूटी पर, जो अभी 70% है। तो टेस्ला या किसी भी और ईवी प्लेयर को अगर इंडिया में माल बेचना है तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का पार्ट बनना होगा। ये बायर सेलर वाला खेल नहीं चलेगा, क्योंकि जब टेस्ला इंडिया में अपनी गीगा फैक्ट्री सेटअप करेगा तो हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएट होंगी, लोकल सप्लायर्स को बूस्ट मिलेगा, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगा और इंडिया में एक बेहतर ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनेगा। और टेस्ला के यहाँ आने से एक फायदा ये भी होगा कि टाटा और महिंद्रा की मजबूरी हो जाएगी इनोवेट करना। सो गाइस, इंपोर्ट ड्यूटीज एक टूल है फॉरेन कंपनीज को मजबूर करने के लिए, ताकि वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करें। तो सरकार से ये मत पूछो कि विदेशी कंपनी से आप इतना टैक्स क्यों ले रहे हो, बल्कि ये पूछो ये टैक्स जो इतना ले रहे हो वो पैसा भाई जा कहाँ रहा है। हर साल तो हमारे यहाँ थोड़ी सी बारिश होती नहीं है कि हमारी रोड्स तालाब बन जाती हैं, ब्रिज गिरने लगते हैं। तो अगर भर भर कर टैक्स ले रहे हो तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो हमें दो, अच्छी एजुकेशन दो, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज दो। सो एट द एंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन मेरी इससे बहुत मदद होती है। थैंक यू।